सर्वेभ्यः सुप्रभातम। विद्यार्थियों, आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम का विशेष और सबसे महत्वपूर्ण अंक चौथा अंक पढ़ेंगे, चतुर्थो अंक। ये चौथा अंक जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम का प्राण। अभिज्ञान शाकुंतलम को यदि कलेवर माने तो अभिज्ञान शाकुंतलम के कलेवर का, उसके शरीर का चौथा अंक है वो। इसमें गृहस्थ जीवन से संबंधित बहुत अच्छी शिक्षाएं दी गई हैं। तो विद्यार्थियों, हमें बहुत सावधानी से और सूक्ष्म वीक्षणा के साथ में इसको पढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ततः प्रविशति कुसुमवाचयं नाटयन्तुं शक्य। तीसरे अंक में राजा और शकुंतला का मिलन हो जाता है और शकुंतला वो पर्ण कुटी में चली जाती है। अब राजा शकुंतला के द्वारा परिभुक्त जो लता मंडप है, उस लता मंडप में से निकलने का उनका मन नहीं करता है। ऐसी अवस्था में सायंकालिक यज्ञ का कार्य प्रारंभ होता है और यज्ञ की रक्षा के लिए जब उनको बुलाया जाता है तो वो यज्ञ की रक्षा के लिए वापस आश्रम में चले जाते हैं। उसके बाद की स्थिति है, इसके बाद में राजा जो है वो ऋषियों के सारे यज्ञों को संपन्न करा देती हैं और ऋषियों से विदा ले लेते हैं और विदा लेने के बाद में वो अपने राज्य में चले जाते हैं। तो एक सुबह की बात है, तथा यानी उसके बाद में तीसरा अंक जब समाप्त हो गया, उसके बाद कुछ समय बाद में प्रविशति प्रवेश होता है कुसुमवाचयं नाटयन्तुं शक्य। कुसुम पुष्प, पुष्पवाचयं पुष्प चुनती हुई अथवा पुष्प चुनने का अभिनय करते हुई दोनों सखे प्रवेश। अनुसूया कहती है, हला प्रियं वदे, हे प्रिय सखी प्रियं वदा, यद्यपि गांधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याणा शकुंतला, यद्यपि गांधर्व विवाह की विधि से निवृत्त कल्याण विवाहित हुई शकुंतला, शकुंतलानी अनुरूप भर्तृगामिनी समृता इति निवृत्तम मे हृदय। शकुंतला अपने अनुरूप पति को प्राप्त करने वाली हो गई है, इसलिए मेरा हृदय निवृत्त हो गया है, मेरा हृदय चिंता रहित हो गया, क्योंकि गांधर्व विधि से विवाहित शकुंतला जो है वो अपने अनुरूप पति को प्राप्त करने वाली हो गई। तो ऐसा होने से मेरे हृदय में ये शांति है, निवृत्ति है, मैं निश्चिंत हो गई। तथापि एतावत् चिंतनीय, फिर भी इतना होने पर भी यह सोचने योग्य बात है। क्या सोचने योग्य है? कथम क्या, ऐसा क्या है जो सोचने योग्य है? अनुसूया कहती है कि अद्य से राजर्षि रिष्टिम परिसमाप्य ऋषिभिः विसर्जितः आत्मनो नगरं प्रविश्य अंतःपुर समागत हितोगतं वृत्तान्तं स्मरति न वेद। कि अद्य ने आज राजर्षि रिष्टिम परिसमाप्य, ये जो राजा हैं ये यज्ञों को समाप्त करके ऋषि भी विसर्जित है और ऋषियों के द्वारा विदा होकर के आत्मनो नगरम प्रविश्य, अपने नगर में जाकर के अंतःपुर समागत, अपने अंतःपुर रनिवास में जाकर के हितोगतम वृत्तांतम स्मरति न वेति, यहाँ पर जो वृत्तांत हुआ है, जो यहाँ पर शकुंतला के साथ प्रणय की घटना हुई है, उस घटना को याद रखते हैं अथवा नहीं रखते हैं, ये सोचने का विषय है। प्रियंवदा कहते विश्रद्धा भाव, बिल्कुल चिंतन रहित हो जाए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों चिंता करने की जरूरत क्यों नहीं है भाई? तो ये कह रही है
कि न तादृश आकृति विशेषा गुण विरोधिनो होती, कि इस प्रकार की जो आकृति के लोग होते हैं, सुंदर आकृति के जो लोग होते हैं, वो गुण विरोधी नहीं होते हैं। और राजा है वो भी सुंदर आकृति वाले, इसलिए गुण विरोधी नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तात इदानीम इमं तात इदानीम इमं वृतांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपश्यति थी। और तात यानी जो हमारे धर्म पिता हैं, वो इदानीम अब इमं वृतांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपश्यति थी, इस वृतांत को सुनकर के पता नहीं उनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी। अनुसूया यथायं पश्यामि, मुझे तो ऐसा लगता है जैसा मैं सोचती हूँ, तथा तस्य अनुमतं भवेत्, वो उसको शकुंतला को अनुमति दे देंगे, उनके अनुसार ये अनुमत हो जाएगा, वो इसको आज्ञा प्रदान कर देंगे, इसको समर्थन दे देंगे। कथम, तुम ऐसा कैसे कह रही हो? जो ऋषि हैं वो इसको अनुमत कर देंगे, इसको अनुमति दे देंगे। प्रियमदा कथम, कैसे? अनुसूया उत्तर देते हुए कहती है कि गुणवते कन्या प्रतिपादनीय त्ययम तावत प्रथमा संकल्प, कि जो कण्व ऋषि है, उन कण्व ऋषि का पहला संकल्प ये था कि एक गुणवान स्वामी को ही, एक गुणवान वर को ही यह कन्या देनी है, ये सबसे पहला संकल्प था। तम यदि देवमेव संपादित, और यदि उस कार्य को भाग्य ही संपादित कर दे, नन्वा प्रयास से कृतार्थ हो गुरुजन, तो निश्चित रूप से बिना प्रयास के गुरुजन कृतार्थ हो गए। तो जब गुरुजन कृतार्थ हो गए तो निश्चय ही शकुंतला के इस कृत्य को अनुमति मिल जानी चाहिए, विवाह रूप कृत्य को अनुमति मिल जानी चाहिए। प्रियमदा पुष्पभाजन मिलो, प्रियमदा पुष्पभाजन को देख करके, पुष्प की टोकरी को देख करके, सखी सखी अवचितानि बलिकर्म पर्याप्तानि पुष्प, बलिकर्म के पर्याप्त पुष्प अर्थात पूजा के लिए जितने पुष्प आवश्यक है उनका चयन हमने कर लिया है, उनको तोड़ लिया है, चुन लिया है। अनुसूया ननु सख्या शकुंतलाया सौभाग्य देवता हर्षण, अरे निश्चित रूप से शकुंतला की सौभाग्य देवता की पूजा करनी है। प्रियमदा कहती है पूज्यते, ठीक है, यदि तदेव कर्म आरभ, तो चलो ठीक है, उसी कर्म को दोबारा आरंभ करती है, अर्थात और पुष्पों को वह तोड़ती है, ऐसा का कार्य आरंभ करती है। चतुर्थ अंक के विषय में बताया गया है कि तृतीय अंक में संकेत रूप में यह बतलाया गया कि दुष्यंत और शकुंतला का विवाह गंधर्व विधि से हो गया है। तीसरे अंक में ये बताया, और राजा दुष्यंत ऋषियों के निर्विघ्नता पूर्वक यज्ञ की समाप्ति के लिए सहायता करते हैं, और जो उपद्रव करने वाले उनको दंडित भी करते हैं। चौथे अंक के प्रारंभ में सूचना दी गई है कि ऋषियों के द्वारा विदा करने पर राजा अपनी राजधानी को लौट गए हैं, इसी कारण अपने प्रियतम की स्मृति में अनन्यमय शकुंतला अपनी कुटी में एकाकी बैठी हुई थी, और उसकी दोनों सखियां उसके सौभाग्य देवता की पूजा हेतु पुष्पों को लेने के लिए, पुष्प चयन के लिए प्रवृत्त हो जाती है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो ये नाटक है, इसका जो चौथा अंक है, इसके अन्य अंकों की अपेक्षा ये बहुत श्रेष्ठ अंक है। इसके संबंध में एक उक्ति प्रचलित है जो आप सबने भी सुनी होगी, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, तत्र रम्यश्चतुर्थो अंका तत्र श्लोक चतुष्टय। दूसरी बात भी कही जाती है, दूसरी तरह भी इसको कहा जाता है कि कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम तत्रापि चतुर्थो अंकस तत्र श्लोक चतुष्टयम, कि कालिदास का सर्वस्व अभिज्ञान शाकुंतलम ही है, और कालिदास के उस सर्वस्व अभिज्ञान शाकुंतलम में भी चौथा अंक और चौथे अंक में भी 4 श्लोक। वस्तुतः इस नाटक का चतुर्थ अंक नाट्य साहित्य की अनुपम रचना है। इसमें गांधर्व विधि से जिसका विवाह हो गया है, और जो आपन्न सत्वा है, जो गर्भिणी है, ऐसी शकुंतला की पतिगृह गमन का पूर्ण वृत्तांत इसमें बताया गया है। और इसी क्रम में दुर्वासा के शाप की सूचना, महर्षि कण्व द्वारा उद्बोधन और ग्रस्त जीवन की महत्ता आदि अनेक ऐसे प्रसंग गौण रूप से उपस्थित किए गए हैं जो कि अन्य साहित्यों में कहीं पर नहीं मिलते। इसमें प्रधानता श्रृंगार रस की और करुण रस उसका अंग बन करके पुष्ट हुआ। तो इस प्रकार की जो रचना है
ये एक अपने आप में अद्भुत रचना है, और इस अद्भुत रचना में भी चौथा जो अंक है वो बहुत अद्भुत है। नेपथ्य से आवाज आती है। शकुंतला की जो शकुंतला ने जिन राजा दुष्यंत को प्रेम किया है, वो राजा दुष्यंत अपने नगर चले जाते हैं ऋषियों का कार्य करने के पश्चात, और शकुंतला है वो अनन्य मयस्क होकर के, अनन्य मनस्क होकर के सोचती रहती है। किस विषय में सोचती रहती है? वो दुष्यंत विषय चिंतन को करती रहती है, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। नेपथ्य से आवाज आती है, अयम अहम भो, अरे यह मैं हूँ। अनुसुईया कर्णम दत्तो, अनुसुईया कान लगा करके सुनती है। सखी, ये सखी, अतिथि नाम निवेदितम, किसी अतिथि ने निवेदन किया है ऐसा लगता है। प्रेम बड़ा नूनम उटज सन्निहिता शकुंतला, निश्चित रूप से जो उटज है, जो पर्णशाला है, उस पर्णशाला में शकुंतला है, इसलिए चिंता की बात नहीं है। आत्मगतम, अपने आप में सोचती है। अद्य पुनर्हृदय न सन्निहिता, कि आज जो शकुंतला है वो हृदय से असन्निहित है, हृदय से यहाँ नहीं है, कुटिया में नहीं, हृदय उसका और कहीं पर है। अनुसुईया बोल, तो ठीक है, अलम एतावत भी कुसुम, ठीक है, इतने पुष्पों को, इतने पुष्प पर्याप्त, इति प्रस्थिति, इस प्रकार से प्रस्थान करते हैं, पुष्प लेकर के प्रस्थान करती है। नेपथ्य से आवाज आती है। क्या आवाज आती है? देखिए, आह, अरे, अतिथि परिभाविनी, अतिथि का तिरस्कार करने वाली, अरे, अतिथि का तिरस्कार करने वाली, विचिन्तयन्ति यमनन्य मनसा तपोधनं वेति न मामुपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं प्रथामि। ऐसा कि विचिन्तयन्ति यमनन्य मनसा तपोधनं वेति न मामुपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथा प्रमत्तः प्रथमं प्रथामि। हे अतिथि का तिरस्कार करने वाली, विचिन्तयन्ति यमनन्य मनसा तपोधनं वेति न मामुपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामि। यहाँ पर एक नेपथ्य से आवाज आती है कि अरे अतिथि का तिरस्कार करने वाली, उसे साप के वचनों को इस श्लोक में कहा गया है। क्या है श्लोक? अनन्य मनसा, अनन्य मनसा, अनन्य चित्त वाली, जिसका चित्त कहीं दूसरी ओर नहीं लगा है, ऐसी एकाग्र चित्त वाली। विचिन्तयन्ति, चिंतन करती हुई, ध्यान करती हुई, उपस्थितम, आए हुए, द्वार पर आए हुए, द्वार पर आए हुए मुझ दुर्वासा को, मुझ तपोधनम, तप ही जिसका धन है, ऐसे दुर्वासा नवेद नहीं जान रही, अर्थात मुझ जैसे तपस्वी को तुम नहीं पहचान रही हो। सह, वह कौन? राजा दुष्यंत। प्रमत्तः, प्रमत्त की भांति, जिस प्रकार से कोई प्रमत्त व्यक्ति पहले किए हुए कृत्य को भूल जाता है, उस प्रकार से तुम्हें भी वह याद दिलाने पर याद नहीं करेगा। वापस देखते हैं। विचिन्तयन्ति, ध्यान करती हुई, सोचती हुई, यम, जिसके विषय में, अनन्य मनसा, अनन्य मयस्क होकर के, जिस किसी के बारे में भी तुम अनन्य मयस्क होकर के सोच रही हो, और सोचने के कारण तपोधनम वेति न माम उपस्थितम, माम उपस्थितम तपोधनम न वेति, मुझ उपस्थित तपस्वी को आप नहीं जान पा रही हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि स, वह बोधित अपि सन, तुम्हारे द्वारा याद दिलाए जाने पर भी तुमको
प्रमत्तः प्रथमम कृताम कथाम इव, प्रमत्त व्यक्ति के द्वारा पहले किए हुए कथा की तरह से। जैसे एक प्रमत्त व्यक्ति अथवा एक पागल व्यक्ति अपने पहले कहे हुए वचनों को भूल जाता है, इसी प्रकार से याद दिलाए जाने पर भी वह तुम्हें याद नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? जिसके विषय में तुम अनन्यमनस्क होकर के सोच रही हो। ऐसा साफ दुर्वासा ऋषि ने दे दिया कि अरे अतिथि का तिरस्कार करने वाली, एकाग्रचित्त होकर के जिस व्यक्ति का ध्यान करती हुई तू उपस्थित मुझ तपस्वी को भी नहीं देख रही है, वह पहले की गई बात की तरह, पागल व्यक्ति की तरह, उन्मत्त व्यक्ति पूर्व कही हुई बात को जैसे याद करने पर भी, याद दिलाने पर भी याद नहीं करता है, इसी प्रकार से याद दिलाने पर भी वह तुम्हें याद नहीं। अरे बड़े दुख की बात है, दुख की बात है। प्रियम एवं समर्थम, ये तो बड़ा बुरा हो गया। कस्मिन् अपि पूजा रे अपराधा शून्य हृदय शकुंतला, किसी पूजा के योग्य व्यक्ति के प्रति शून्य हृदय शकुंतला से कोई अपराध हो गया है। बुरा अवलोक के पहले आगे की ओर देख करके, न खलु यस्मिन कस्मिन नपि, अरे कोई ऐसे वैसे व्यक्ति के साथ अपराध नहीं हुआ है। इसे दुर्वासा सुलभ कोपी महर्षि, ये तो दुर्वासा ऋषि है जो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता है। तथा सत्वा, ऐसा साप देकर के वह वेग बलोत फुल्लया, वेग के कारण से अत्यधिक वेग वाली, वेग के कारण से उत्फुल्ल गति वाला अर्थात उछलता हुआ बहुत तेज गति से दुर्वारया, जिसको रोका नहीं जा सकता, ऐसी गति से प्रतिनिवृत्त है, लौट। कौन नहीं होता तक प्रभुति, आग के अलावा और कौन जला सकता है, अर्थात कोई नहीं जला सकता। ऐसा साप कौन दे सकता है? केवल आंसू कोपी दुर्वासा ही दे सकता है। गच्छ, जाओ तो पादयो प्रणाम में निवर्तेनम, पैरों में प्रणाम करके इनको लौटा लाओ, वापस ले बुला दो। यावद है मार्दो तो कम कल्पयामी, जब तक मैं भी पूजन की सामग्री एकत्रित करती हूँ तो इन ऋषि को वापस लेकर के प्रियवदा, तथा वैसा ही करती थी। निष्क्रांता, ऐसा कह करके निकल जाती है। अनुसूया पदांतरे स्खलितम निरूपे, दो कुछ कदम चल करके और लड़खड़ाहट का अभिनय करते हो। अहु अरे आवेग स्खलितया, आवेग के कारण घबराहट के कारण, स्खलित गत्या, गति के कारण, प्रभृष्टम माम अग्र हस्ता पुष्पभाजनम, मेरे हाथ के आगे से जो पुष्पों का भाजन है, जो पुष्पों की टोकरी है, वो गिर गई। गिरने के बाद में पुष्पोवचयम रूपेति, इस प्रकार गिरे हुए पुष्पों को चुनने का अभिनय करती, प्रवेश करके। प्रियमदा, हे सखी, प्रकृति वक्रः स कस्य अनुनयम प्रतिगम्यति, कि प्रकृति से ही टेढ़ा स्वभाव वाली वह दुर्वासा ऋषि है, वो किसकी प्रार्थना को सुनते हैं? किमपि पुनः सानुक्रोश करता है, लेकिन मैंने फिर भी उसको थोड़ा बहुत दया से युक्त बना दिया। आगे कहते हैं अनुसूय सस्मित, अनुसूय मुस्कुरा कर, तस्मिन बहवे तदपि कथय, तस्मिन उस विषय में बहवत बहुत हो गया, एतदपि कथय और भी कहो, उस विषय में बहुत हो गया और आगे कहो। प्रियमदा, यदा निवर्तितुम नेच्छति तदा विज्ञापितुम, जब वो लौटना नहीं चाह रहे थे तो मैंने उनसे कहा, हे भगवान, प्रथमा इति प्रेक्ष्य, पहला हुआ है ऐसा देख करके, अविज्ञात तप प्रभाव से, आपके तप के प्रभाव को नहीं जानने वाली, दुहित्री जन से, जो पुत्री जन है अर्थात शकुंतला है, उसके भगवते को अपराधो मर्षितव्य थे, भगवान उनसे यह पहली गलती हुई है, हे ऋषि, उनकी इस पहली गलती को आप माफ कर दीजिए। मुझे कहती ततः, उसके बाद बताओ क्या कहती थी? प्रियमदा कहती है, ततो न मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति, तब उन्होंने कहा कि मेरे वचन अन्यथा नहीं हो सकते, किंतु अभिज्ञान आभरण आदि दर्शनेन, किंतु पहचान के आभूषण आदि को दिखाने से सापो निवर्तिष्यति, जो साप है वो दूर हो जाएगा। इति मंत्रिमाणो एव
इस प्रकार से कहता हुआ अंतर्हित एवाप अंतर्हित, इस प्रकार से वह अंतर्हित हो गए अंतर्ध्यान, कि मेरे वचन अन्यथा नहीं हो सकते हैं, किंतु यदि कोई आभरण का चिन्ह दिखा दे तो निश्चित रूप से साप मुक्त हो सकती है, ऐसा कहते हुए वो अंतर्ध्यान। अनुसूया शक्यम इदानीम आश्वासित, अब धैर्य धारण किया जा सकता है। अस्तितेन राजर्षिणा संप्रस्थितेन स्वयनामधेय अंकित अंगुलीयकम स्मरणीयम इति स्वयं विनंति। अस्ति यानी है, तीन राजर्षिणा संप्रस्थितेन, उस राजा के द्वारा प्रस्थान करते समय स्वयं नाम ध्येय अंकित अंगुलीयकम, अपने नाम की अंकित एक अंगुली अंगूठी है, वो स्मरणीयम इति स्वयं विनंतम, वह स्मरणीय के रूप में, एक स्मरण के रूप में जो उन्होंने स्वयं उनकी उंगली में पहनाई थी, शकुंतला के पास में है। तस्मिन स्वाधीन उपाय शकुंतला भविष्य, इसलिए शकुंतला तो अपने अधीन उपाय वाली होगी। प्रेमदा सखी यही देव कार्य तावत निवर्त्य। आइए अपन देव कार्य कर लेते हैं। यदि परिक्रामता है, इस प्रकार घूम जाती है प्रेमदा विलोक्य। प्रेमदा देखकर अनुसूये, हे अनुसूया पश्यतावत, देखो तो, वाम हस्तोपिहित वदना, बाएं हाथ से जिसने अपना मुंह ढक रखा है। मतलब क्या हुआ, ऐसे बाएं हाथ से अपने मुंह को ढक करके। आलिखित वो प्रिय सखी, चित्रलिखित सी प्रिय सखी दिख रही है। भर्तृगतया चिंतया आत्मानम अपि नैसा विभाव्यते, अपने स्वामी विषयक चिंता में, तो स्वामी विषयक चिंतन में यह अपने आप को भी नहीं जान पा रही है। किम पुनरागंतुकम, तो बताओ ये किसी आगंतुक को कैसे पहचान पाएगी। अनुसूया, हे प्रियमदा द्वयोरेव नो मुख ईसह वृत्तांतस्तिष्ठति, कि ये जो वृत्तांत है, ये साप वाला वृत्तांत है, ये केवल हम दोनों की तक ही सीमित रहे, अथवा शकुंतला विषयक जो वृत्तांत है वो हम दोनों तक ही सीमित रहे, किसी दूसरे के पास में नहीं जाए। रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, स्वभाव से ही प्रकृति पेलवा, स्वभाव से ही कोमल स्वभाव वाली इस सखी की रक्षा करनी चाहिए। प्रेमदा, को नाम विष्णुदकीन नवमलिकाम सिंचती, कौन ऐसा पागल होगा जो गर्म जल से नवमलिका की बेल को सिंचेगा, अर्थात अपन ऐसा क्यों मूर्तपूर्ण कार्य करेंगे। इत्यु हुए निष्क्रांत, इस प्रकार दोनों निकल जाते हैं। तथा प्रविशति सुप्तोत्थित शिष्य, उसके बाद सोकर के उठे हुए शिष्य का प्रवेश होता है। शिष्य वेलोपलक्षणार्थम आदिष्टोस्मि, समय देखने के लिए मुझे आदेश दिया गया है। तत्र भवता, वहाँ पर प्रवासादुपागतेन काश्यते, जो अभी अभी प्रवास से लौटे हैं तो वो थके हुए हैं, तो थके हुए होने के कारण उन्होंने समय पर मुझे जगाने के लिए, समय देखने के लिए मुझे नियुक्त किया है, ऐसा शिष्य कहते हैं। प्रकाश में, प्रकट में कहते हैं निर्गतस्तावद अवलोके, हमें निकल करके देखता हूँ कियद अवशिष्टम रजन्या, की कितनी रात बची है, सुबह हुई है या नहीं हुई। परिक्रम अवलोक से घूम करके और देख करके हंत और प्रभात, प्रातः काल हो गया, अभी तक मुझे पता ही नहीं है प्रातः काल हो गया, और गुरु ने मुझे ये कहा है कि समय मुझे बता देना, तथा ही क्योंकि प्रातः काल कैसे हो गया, किस समय को देख करके, कैसी स्थिति उसको देखकर उसका सुंदर वर्णन ही हो। जैसे ही शिष्य ने बाहर निकल करके देखा तो क्या हो रहा है, जाते कुतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम आविष्कृतो अरुण पुरुषः एक तो कह तेजोदयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इव आत्मदशान्तरेषु जाति एकतो अस्त शिखरम पतिरोषधीनाम आविष्कृतो अरुण पुरुषः एकतोर्कः तेजोदयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोकः नियम्यत इव आत्मदशान्तरेषु। कितना अच्छा वर्णन है। एक और देखिए जी, चित्र में भी बताया, एक और सूर्य का उदय हो रहा है, अरुणिमा से युक्त सूर्य का उदय हो रहा है, सूर्य देवता अरुण को आगे कर करके उदय हो रहे हैं, और दूसरी तरफ चंद्र देवता है वो अस्ताचल की हो जाते हैं। एक तरफ सूर्य का उदय और दूसरी तरफ चंद्रमा का अस्ताचल जाना,
इन दोनों का उदयाचल जाना और अस्ताचल जाना, ये अपनी स्थिति से संसार को उपदेश दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है। मानो इस संसार को उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश दे रहे हैं? कि व्यक्ति का यदि उत्थान होता है तो उसका पतन भी होता है, यदि पतन होता है तो उसका उत्थान भी होता है। कितना अच्छा वर्णन यहाँ पर सूर्य के उदय होते हुए सूर्य के वर्णन से और अस्त होते हुए चंद्र के वर्णन से किया है। अन्वय के अनुसार इसका अर्थ देखते हैं। औषधि नाम पति, औषधियों का स्वामी अर्थात चंद्रमा, एक तरफ अस्ता शिखरम याति, एक तरफ अस्ताचल को जा रहा है। एक तरफ औषधियों का स्वामी चंद्रमा अस्ताचल को जा रहा है और दूसरी ओर अरुण पुरुषरः अर्कः एकतः आविष्कृत है और अपने अरुण को आगे किए हुए अर्का यानी सूर्य एकतः यानी एक ओर से आविष्कृत उदयाचल को प्राप्त हो रहा है, उदय हो रहा है। तेजोदयस्य युगपत्, दोनों का एक साथ तेज। व्यसनोदयाभ्याम, व्यसनोदयाभ्याम, चंद्रमा का अस्त होने का तेज और सूर्य का उदय होने का तेज। लोक संसार को आत्मदशांतरेषु नियम्यते इव, मानो अवस्था परिवर्तन होने के विषय में आत्मदशांतरेश, दोनों की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। जो चंद्रमा रात भर चमक रहे थे वो तो अस्ताचल को जा रहे हैं और जो रात भर नहीं थे उन सूर्य का उदय हो रहा है। ऐसी अपनी अवस्थाओं के परिवर्तन से मानो लोक नियमित ही, मानो संसार को शिक्षा दे रहे हैं। चंद्र और सूर्य संसार को शिक्षा दे रहे हैं अपनी दशा को करने के लिए। अब पीछे और भी शिष्य क्या कहते हैं? अंतर्हिते सस्मी सैव कुमुद्वती में दृष्टिम नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितान्यबला जनस्य दुःखानि नूनमतिमात्र सुदुसहा। शशिनी अंतर्हिते, चंद्रमा के अंतर्हित होने पर, चंद्रमा के छिप जाने पर, जैसे चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहे हैं और सूर्य उदयाचल की ओर जा रहे हैं, उस समय का वर्णन किया है जब सूर्य उदयाचल पर आ गए और चंद्रमा अस्ताचल पर चले गए। शशिनी अंतर्हिते, चंद्रमा के अंतर्हित हो जाने पर, छिप जाने पर, संस्मरणीय शोभा, जिसकी स्मरण मात्र शोभा शेष रह गई। क्योंकि चंद्रमा जब तक चमक रहे थे तब तक कमलिनी खिली हुई थी, लेकिन जैसे ही चंद्रमा का अस्त हुआ और सूर्य का उदय हुआ तो कमलिनी बंद हो गई। जो कमलिनी की शोभा थी वो भी रुक गई, अब स्मरण मात्र रह गई है जिसकी शोभा। ऐसी सा एव कुमुद्वती, वो ही कुमुदनी में दृष्टि न नंदयति। अब चंद्रमा के अस्त हो जाने के कारण मेरी दृष्टि को आनंद नहीं दे रही है, मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है। चंद्रमा के अस्त होने के कारण मन को मुग्ध कर देने वाली कुमुदनी जो है अब केवल स्वर्ण शोभा मात्र वाली बन करके मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही। किस तरह से दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है? अबला जनस्य इष्ट प्रवास जनितानि दुखानि, कि अबला जनस्य, जो स्त्री जन है उनके इष्ट प्रवास जनितानि, उनके जो प्रियजन है उनके प्रवास से उत्पन्न होने वाला जो दुख है वो अतिमात्र सुदुसहानि भवन्ति, अत्यधिक कठिनाई से सहन करने योग्य। तो यहाँ पर चंद्रमा जो है वो प्रियतम है किसके? कमलिनी के। तो चंद्रमा के चले जाने पर, प्रवास पर चले जाने पर, अब कुमुदनी है वो स्मरणीय शोभा मात्र वाली रह गई है, अर्थात अब वो दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है जितना आनंदित तब चंद्रमा के चमकते हुए कर रही थी। तो उन्होंने कहा है तो इसी प्रकार से अब राजा के चले जाने पर भी, दुष्यंत के चले जाने पर भी अब शकुंतला है उसके दुख अत्यधिक असहनीय हो रहे हैं, ऐसा यहाँ प्रेम बता।
संस्कृतम आश्रित्य, संस्कृत का आश्रय, दुष्यन्ते नाहितं तेजो ददानां भूतये भूय अहि अविहितनयां ब्रह्म अग्निगर्भां समीय। क्या कहा है? श्लोक पढ़ें उससे पहले प्रविश्य पटिशेपिणा, प्रविश्या पटिशेपिणा, पर्दा उठा करके प्रवेश होता है। क्या? अनुसूया, यद्यपि नाम विषय परांग मुखस्य जनस्य एतन्न विदितम, यद्यपि विषय की जो परांग मुख है, विषय वासनाओं से जो अलग रहने वाले हैं, ऐसे लोगों को एतन्न विदितम, इस बात की जानकारी नहीं है। तथापि फिर भी तेन राज्ञा शकुंतलायाम अनार्या चरितम, उस राजा ने शकुंतला के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया, शकुंतला के साथ उसका आचरण सही नहीं। शिष्य, यावद उपस्थिता होम मेरा गुरुवे निवेदयामि, जब तक होम करने का समय होता है तब तक गुरु को जाकर के होम का समय हो गया है ऐसा निवेदन कर देता हूँ, निष्क्रांत, ऐसा कह करके निकल जाता है। अनुसूया, प्रतिबुद्धा भी किम करिष्, जान करके भी क्या करें। न में उचितेषु की निज कार्येषु हस्तपादं प्रसरति, कि उचित कार्यों के प्रति भी मेरे हाथ पैर नहीं फैल रहे हैं। काम इदानीं सकामो भूतु, अब जो काम है वो अब सकाम हो, सफल मनोरथ वाला हो, ये जिससे कि असत्य संदेह जने शून्य हृदय सखी पदम कारिता, कि झूठी शर्त वाले व्यक्ति के द्वारा शून्य हृदय शकुंतला जो है उसको इस प्रकार से प्रेम कराया। अथवा दुर्वासा साप है ये वो विकार नहीं थी, अथवा क्या दुर्वासा का साप इस बात का विकार उत्पन्न कर रहा है। अन्यथा कथम स राजर्षि, वह राजा कैसे एतादृश्यानि मंत्रयित्वा, इस प्रकार से मंत्रणा करके, इस प्रकार बातचीत करके, एतावत कालस्य, इतने लंबे समय तक लेखमात्रमपि न विसर्जति, उन्होंने कोई पत्र तक भी नहीं भेजा। तदि तो अभिज्ञान अंगुलीयकम तस्य विसर्जावे, क्या यहाँ से हम उसके लिए जो उसके अभिज्ञान का चिन्ह है वो पहुँचाएं, जैसे उसको देख करके शकुंतला की याद आए। दुखशीली तपस्वी जने को अभ्यर्थता, अरे दुख, अत्यधिक दुख को सहन करने वाले तपस्वियों की प्रार्थना को कौन सुनता है। ननु निश्चित रूप से सखीगामो दोषः इति व्यवसिता अपि न पारयामि, प्रवास निवृत्तस्य तातकास्य पश्य दुष्यंत परिणीतापन्न सत्वा शकुंतला निवेदयितुम्। सखीगामो दोषः इति, कि अपने सखी शकुंतला ही दोषी बन जाएगी अथवा दोषी ठहरेगी, दोषी सिद्ध होगी, ऐसा व्यवसिता अपि, मैं कहने के लिए उत्सुक होती हुई भी, प्रवास निवृत्तस्य तातकास्य पश्य, प्रवास से लौटे हुए जो पिता काश्यप हैं उनकी दुष्यंत परिणीता अपने सत्वा शकुंतलाम निवेदितुम, दुष्यंत की ने जिसके साथ गंधर्व विवाह कर लिया है और जो दुष्यंत की गर्भिणी है, ऐसी शकुंतला के विषय में मैं कहने में समर्थ नहीं हो रही हूँ। इत्थम गते अस्माभिः किम करेंगे, ऐसी अवस्था में हम क्या करें। प्रवेश करके प्रेमदा सहर्षम, बड़े हर्ष के साथ, सखी तुरस्व जल्दी करो, शकुंतलाया प्रस्थान कौतुकम निवर्तयितुम, शकुंतला के प्रस्थान कौतुक की तैयारी करो। अनुसूया, सखी कथम था, अनुसूया कहती ये सब कैसे हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये सब कैसे हो। तो प्रेमदा कहते सुनो इदानीं, अब सुनो कि सुख सहित्री पक्षी का शकुंतला सकाशम कहता है, शकुंतला को सुखपूर्वक नींद आई है अथवा नहीं आई है, ऐसा पूछने के लिए मैं शकुंतला के पास गई। प्रेमदा तावदेनाम लज्जा अवनत मुखी परिश्रज, उसके बाद में इस शकुंतला को, जो कि लज्जा के कारण से नत मुख वाली थी, नीचे मुख किए हुई थी, ऐसी उस शकुंतला को परिश्रज, उसको गले से लगा करके तात काश्यपेनेव अभिनंदितम, तात काश्यप ने स्वयं ही उनका अभिनंदन किया। दृष्टया धूमाकुलित दृष्टिरपि यजमानस्य पावकैवाहुति, भाग्य से धूम के कारण जिसकी दृष्टि आकुलित हो गई है, ऐसी यजमान की आहुति जो है वो अग्नि में ही गिरी। वत्से पुत्री सुशिष्य परिदत्ता विद्येव अशोचनीयासी, अच्छे शिष्य को प्रदान की गई विद्या की तरह अब तुम अशोचनीय हो गई हो, अब मेरे द्वारा सोचने योग्य नहीं हो।
अद्यैव ऋषिरक्षितां त्वां भर्तृसकाशं विसर्जयामि इति। आज ही ऋषियों के द्वारा रक्षित तुमको मैं अपने स्वामी के पास भेज देता हूं। अनुसूया अथ केन सूचितस्तात काश्यपस्य वृत्तान्तः। इस तात काश्यप को इस वृत्तांत के बारे में किसने सूचना दी? प्रियमद अग्निशरणं प्रविष्टस्य, अग्निशाला में प्रवेश किए हुए शरीरम बिना शरीर वाली छंदोमय वाणियां, एक छंदमय वाणी के द्वारा ये सूचना दी गई। अनुसूया सविस्मय कथम विस्मय से हुए, ये कैसी छंदमय वाणी है, उसके बारे में बताया है। क्या बताया है? संस्कृतम आश्रित्य, प्रियमदा संस्कृत का आश्रय कहती है। संस्कृत का आश्रय क्योंकि जो छोटे पात्र होते हैं वो प्राकृत तो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर संस्कृत का आश्रय लेकर के प्रियमदा इसलिए बोल रही है क्योंकि जो आकाशवाणी हुई है वो संस्कृत में थी, तो संस्कृत में क्या थी उसको कह रही है। दुष्यन्ते नाहितं तेजो दधानां भूतहि भुव अहि अवेहितनयां ब्रह्म अग्निगर्भां समयेंगे। अन्वय देखेंगे, उसके अनुसार अर्थ करेंगे। सब इसमें हम आश्चर्य के साथ में संस्कृत का आश्रय लेकर के जो सखी है वो कहती है कि दुष्यंतेन आहितम तेज है, दुष्यंत के द्वारा निषिक्त किया गया है जिसमें तेज, स्थापित किया गया है जिसमें तेज, ऐसे उस तेज को धारण करती हुई भूतये भुवः, इस पृथ्वी के कल्याण के लिए, हे ब्राह्मण, हे गर्भ ऋषि, हे ब्राह्मण, अग्निगर्भाम समीम्यु, अग्नि को धारण करने वाले, अपने गर्भ में धारण करने वाले समी वृक्ष की तरह से तनयाम अवेही, इस पुत्री को जानो। हे ब्राह्मण, दुष्यंत के द्वारा जिसमें तेज स्थापित कर दिया गया है, ऐसे भूमंडल के कल्याण के लिए उस तेज को धारण करती हुई पुत्री को अपने अंदर अग्नि रखने वाले समी वृक्ष के समान जानो। दुष्यंते नाहितम तेज, दुष्यंत के द्वारा जिसमें तेज स्थापित कर दिया है, ऐसे दधानाम भूतये भूय दधाना, संसार के कल्याण के लिए तेज को धारण करने वाली, हे ब्राह्मण, अग्निगर्भाम समीम्यु, अग्नि को अपने अंदर धारण करने वाले समय वृक्ष की भांति तनयाम अवेही, इस शकुंतला को जानो, इस शकुंतला को समझो। ऐसा कहते हैं और ऐसा कहने के बाद में जो ऋषि हैं वो ऋषि निश्चय ही शकुंतला को अपने गले से लगा लेते हैं और शकुंतला को पतिगृह भेजने की तैयारी करते हैं। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे की वीडियो के लिए हम इंतजार करते हैं। तब तक के लिए शुभमस्तु, कल्याणमस्तु।